आज है 6 जून, जिस दिन मैं इस सीरीज़ का एंड करने जा रहा हूँ। और ये कहानी है एक लड़की की, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद इनकी किस्मत में मिलना कभी लिखा ही नहीं था। और देखते हैं कि आगे क्या होगा। और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, जो हमारी सुमरे होती है उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बालकनी में ऐसे ही घूमने लगती है कॉरिडोर में। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है, उसको सुमरे की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। तो हमारा मिस्सू भी यहाँ पर कॉरिडोर में भागते हुए उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपना जैसे ही कमरे का गेट खुलता है कि तभी जो हमारी सुमरे है एकदम उसके सामने आ जाती है। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो अचानक से डर जाता है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है, क्योंकि उसको दिख गया था कि वो सुमरे है। और यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो आकर सीधा मिस्सू से टकरा जाती है। और यहाँ पर हमारा मिस्सू ये देखकर हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि सुमरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यहाँ पर हमारी सुमरे बोलती है कि मिस्सू मेरे को बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर घूमने आ गई, थोड़ा टहल रही थी। तो हमारा मिस्सू बोलता है कि हाँ मैं भी ऐसे ही आ गया था घूमने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे वो उससे हटने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जो उसके गले का नेकलेस होता है वो मिस्सू की कमीज़ में फंस गया था, जिसकी वजह से वो हट नहीं पा रही थी। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है और सुमरे दोनों साथ में मिलकर उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे नेकलेस को, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो बहुत देर तक कोशिश करता है और आखिरकार यहाँ पर वो नेकलेस निकल जाता है। और यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो मिस्सू को कहती है अगर तुम घूमना ही चाहते हो तो आओ साथ में घूमते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो बोलते हैं हाँ चलो साथ में घूमते हैं। और यहाँ पर वो ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं। फिर जो हमारी सुमरे होती है वो पूछती है कि मिस्सू क्या तुम तैयार हो कल के लिए। तो हमारा मिस्सू बोलते हैं हाँ सुमरे मैं तैयार तो हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे है वो बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम पक्का जीत जाओगे, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें बहुत अच्छे से खेलना आता है, इसलिए पक्का तुम जीत जाओगे। तो यहाँ पर हमारा मिस्सू बोलते हैं हाँ शायद, अब तक का तो पता नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारी ट्रिक देखी है और सीखी है ना, उसकी वजह से लग रहा है कि हाँ मैं अब पक्का जीत जाऊँगा। तो यहाँ पर सुमरे बोलते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम अच्छा खेलना जानते हो, इसलिए तुम आराम से जीत सकते हो। तो हमारा मिस्सू बोला है हाँ तुम ठीक बोल रही हो। तो यहाँ पर वो ऐसे ही बातें करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो मिस्सू से वो सब कहना तो चाहती थी, लेकिन वो कह नहीं पाती बिल्कुल भी, क्योंकि यार आप समझते हो ना लड़कियां नहीं कह पाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो उसकी बातों से थोड़ा बहुत तो समझ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा मिस्सू भी नहीं कह सकता था, क्योंकि आप जैसे उसको जानते हो कि वो बहुत ज़्यादा शाय लड़का है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी उससे कुछ कह ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू है वो ऐसे ही रात भर बातें करते रहते हैं और घूमते रहते हैं। फिर जो हमारी सुमरे है वो बोलती है कि मिस्सू हम इतने देर से बात कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चला भाई, टाइम इतना ज़्यादा निकल चुका था कि उनको कुछ पता ही नहीं चला। वो बोलती है मिस्सू तुम जरा घड़ी की तरफ देखो कितना टाइम हो गया है, हम इतनी देर से सुबह से घूम रहे हैं, हम अब सुबह हो गई है, अब हम सो भी नहीं पाए। तो यहाँ पर मिस्सू बोलते हैं तुम सही बोल रही है, और हो सकता है फिर मैच में प्रॉब्लम भी हो। तो ऐसे करते हैं, अभी थोड़ा बहुत हमारे पास और टाइम पड़ा है, तो ऐसे करते अपने अपने रूम में जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। और यहाँ पर वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा मिस्सू था वो सुमरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था यार। इस सीरीज़ के एंड होते होते उसका प्यार 100 गुना पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था सुमरे के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो अपने रूम में जाकर थोड़ी देर सो जाता है, और वो बस 1 घंटा ही सो पाता है। फिर तभी यहाँ पर जो हमारा हरूटो होता है वो जल्दी से उसके पास आता है और बोलता है कि मिस्सू चलो जल्दी उठो, हम लेट हो जाएंगे, हमारा आज मैच है, तुम भूल गई क्या। तो यहाँ पे हमारा मिस्सू बोलते हैं हाँ हरूटो मैं उठ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे याद है। तो यहाँ पर जो हमारा हरूटो, लोरेन और साथ साथ तमाको और सुमरे होते हैं वो सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं बारी। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सू होता है वो जल्दी जल्दी यार अपना ब्रेकफास्ट करता है थोड़ा बहुत, और वो भागकर उनके पास जाता है। और उसके भागने की वजह से हरूटो को थोड़ा धक्का लगता है, और उसकी वजह से जो हमारी सुमरे होती है वो गिरने वाली होती है, कि तभी हमारा जो मिस्सू होता है उसको पकड़ लेता है और बचा लेता है।
सो यहाँ पर हमारा मिस्टर उसको बचा तो लेता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है उसको हरूटो पर बहुत गुस्सा आता है और वो हरूटो को बस भाई कुछ बोलने वाली होती है कि तभी जो हमारा मिस्टर होता है वो उससे सॉरी बोल देता है, क्योंकि उसकी उसमें गलती थी। यहाँ पर वो अगर वो भाग कर नहीं आता तो गिरने वाली नहीं होती। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो एकदम चुप हो जाती है और यहाँ पर जो हमारे सारे दोस्त होते हैं वो सब के सब एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बहुत ज़्यादा यार नर्वस होता है, क्योंकि यार उसको बहुत डर लग रहा होता है, पता नहीं वो क्या होगा, क्योंकि इतना करीब आने के बाद वो नहीं चाहता था कि वो हार जाए, लेकिन यहाँ पर उसको नर्वस तो था, वो नर्वस बहुत ज़्यादा फील कर रहा था। तो यहाँ पर जो हमारा हरूटो है उसको रिलैक्स करते हुए बोलते हैं कि मिस्सो तुम चिंता मत करो, जब तक हम दोनों ना तब तक ये ट्रॉफी तो हमारे हाथ से जाने नहीं वाली, जब तक हम दोनों हैं तब तक तो ये मैच हमारा ही हमारा है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो बोलता है वो बोलता है थैंक यू हरूटो, तुम्हारे वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जो हमारा हरूटो है वो बोलते हैं अरे यार मिस्सो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बोलता है यार पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं हम देखते हैं, आज ना सुबह से मुझे लग रहा है कि पता नहीं कुछ अलग गलत ना हो जाए, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है सुबह से। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो ये सब कहता है और यहाँ पर हमारा हरूटो उसको रिलैक्स कर देता है और सुमरे भी उसको रिलैक्स करती है। फिर यहाँ पर जो वो दोनों होते हैं वो सब के सब जा रहे होते हैं अपने मैच के लिए, और यहाँ पर उनका बास्केटबॉल मैच था और इसमें जो हमारा मिस्सो की टीम थी और साथ ही साथ यहाँ पर सेंसी की टीम एक दूसरे के खिलाफ थे, और यहाँ पर 5-on-5 प्लेयर का मैच था जिसमें कि इनको 3 पॉइंट्स चाहिए होते थे और जिसको 3 पॉइंट्स पहले मिलेंगे वो ये मैच जीत जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो था वो अब बिल्कुल भी नर्वस नहीं था यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ पर वो एकदम तैयार था सेंसे को हराने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सेंसे होता है वो उसको ऑल द बेस्ट बोलता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेंसे उसके दिल में यार मिस्सो के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ चुकी थी, और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो भी उसको ऑल द बेस्ट बोलता है, और वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े रहते हैं और यहाँ पर उनके सर सारे लोगों के सामने कह देते हैं, मैच स्टार्ट करा देते हैं, और यहाँ पर उन लोगों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच बहुत ही अच्छा जा रहा होता है। और यहाँ पर अभी तक किसी का भी स्कोर नहीं हुआ होता, 5 मिनट गुजर चुके थे लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी का भी स्कोर नहीं हुआ होता। और यहाँ पर जो हमारा सेंसे होता है वो अपनी टीम को अपने प्लान के हिसाब से वो करने को बोलता है। तो यहाँ पर जो उसका प्लान था वो बहुत ही ज़्यादा सही था। तो यहाँ पर जो हमारा सेंस है वो अपनी टीम को अलग अलग जगह पर फैला देता है एक दूसरे के आसपास, और यहाँ पर वो मिस्सो से थोड़ा दूरी बना कर रखता है। फिर यहाँ पर वो लोग अपने मैच को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर जो उसके दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को लगातार पास कर रहे थे, वो अपने पास बॉल 2 सेकंड से ज़्यादा के लिए रख ही नहीं देते, 2 से 5 से 6 सेकंड के ज़्यादा, और यहाँ पर वो एक दूसरे को ऐसे ही ड्रिबलिंग करते हुए पास करते हैं, और आखिरी में यहाँ पर जो हमारा सेंसे होता है वो उसको पास कर देते हैं, और यहाँ पर जो सेंसे होता है वो अपने पैरों के बीच में से ड्रिबल करते हुए बहुत ही तेज़ी से जाकर गोल उसमें स्कोर कर देता है, और एक दूसरे को वो हाई फाई करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे सुबह है वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत यूनिक टेक्निक थी, और यहाँ पर जो हमारी सारी लड़कियाँ जितने भी लड़के होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं देखकर। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है और हरूटो वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और यहाँ पर हरूटो उसको बोलते हैं कि मिस्सो यार हम ऐसा करते हैं ना, जो तुमने कल टेक्निक यूज़ की थी उसको यूज़ करते एक बार। तो यहाँ पर हमारा मिस्सो बोल रहे हैं कि नहीं, उसको मैंने लास्ट के लिए बचाया, लेकिन तब तक के लिए जो सुमरे ने किया था हम वो ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा हरूटो होता है वो बोलते हैं हाँ ये हम कर सकते हैं, और जो हमारा मिस्सो होता है वो हम सबको अपनी टेक्निक के बारे में बता देता है, और यहाँ पर वो उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर जो हमारी सुमरे है वो समझ जाती है कि अब तो स्कोर पक्का होगा। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो सबको उनके जगह पर खड़ा कर देता है, और यहाँ पर वो लोग मैच को वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी साइड से। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बॉल को ड्रिबल करते हुए ले जाता, और उसने हरूटो को ऐसी जगह पर लगाया था जहाँ से स्कोर बड़े ही आराम से किया जा सकता था। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक और प्लेयर था उसका। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो सुमरे की ट्रिक को फॉलो करता है, और यहाँ पर जो सेंसे था उसको लग रहा था वो किसी को पास करेगा, लेकिन यहाँ पर मिस्सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, और यहाँ पर वो अपने
बीच में से ड्रिबल करते हुए बड़े आराम से जाकर आराम से स्कोर कर देता है। और यहाँ पर जो सेंसे होता है वो ये सब देखते रह जाता है और वो इस ट्रिक के बारे में यार बिल्कुल भी नहीं जानता था, तो वो एकदम हैरान हो जाता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो सेंसे होता है वो बहुत ज़्यादा यार सरप्राइज हो जाता है इस ट्रिक की वजह से। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और यहाँ पर हारुतो और मिस्सो साथ में खुश होता है, क्योंकि यार कभी भी अगर हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाए तो बहुत खुशी होती है। ऐसे ही उन दोनों के चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल थी। तो यहाँ पर जो हमारा सेंसे होता है अब उसकी बारी थी, तो यहाँ पर वो फिर से ट्राई करते हैं उसी ट्रिक के साथ और उसमें कुछ चेंजेस करके, लेकिन वो फिर भी उसको नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर हमारा मिस्सो इस बार समझ गया था कि वो क्या करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो सेंसे को बड़े ही आराम से रोक लेता है और वो लोग फिर से उनसे बॉल छीन लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो हारुतो को पास करता है और हारुतो सीधा जाकर स्कोर कर देता है बड़े ही आराम से। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है उसकी टीम के 2 स्कोर हो चुका था और अभी सेंसे की 1 ही हुआ था, यानी 2-1। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है अब उसकी बारी थी अपनी साइड से बॉल ले जाने की। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है इस बार वो किसी और प्लेयर को बॉल थमाता है और खुद जाकर एंड में खड़ा हो जाता है। और इस बार वो अपना प्लान उनको समझाता है। तो यहाँ पर वो लोग इस बात को समझ जाते हैं। फिर जो हमारा मिस्सो होता है वो अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और हारुतो इसके बगल में खड़ा होता है, क्योंकि इसकी वजह से वो दोनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगी उसकी टीम। तो यहाँ पर जो सेंसे होता है वो मिस्सो के पास 2 प्लेयर्स को खड़ा कर देता है और यहाँ पर हारुतो के पास भी 2 प्लेयर्स को खड़ा कर देता है और खुद बीच में रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे बाकी प्लेयर होते हैं मिस्सो की टीम के, वो तीनों के तीनों आपस में बॉल ले जा रहे होते हैं और उनसे सेंसे बॉल नहीं छीन पाता, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रिबल करके ले जा रहे थे। फिर यहाँ पर जो एक टीममेट होता है वो अपने दूसरे टीममेट को पास करता है और फिर दूसरा जो होता है वो मिस्सो के हिसाब से जैसे उसने बताया था वो दिखाता ये है कि वो पास कर रहा है हारुतो को, लेकिन वो हारुतो को पास नहीं करता, वो सीधा मिस्सो को पास कर देता है। और मिस्सो के पास से जो वो प्लेयर्स होते हैं वो हट चुके थे। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो है वो बहुत ही इजीली बड़े आराम से जाकर आराम से स्कोर कर देता है। और फाइनली मिस्सो की टीम इतनी मेहनत के बाद उस कंपटीशन को जीत जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो डिफेंडर टीम होती है सेंसे की वो हार चुकी थी, इतने साल में पहली बार सेंसे की टीम हारी थी। तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेंसे है वो एक बहुत ही अच्छे लड़के की तरह मिस्सो के पास जाता है और उसे कांग्रेस करता है। और साथ ही साथ जो हमारा मिस्सो था वो तो बहुत ज़्यादा खुश था ही पहले से। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स और जितने भी वहाँ के टीचर्स होते हैं वो सब आकर फैसला कर लेते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ जो मिस्सो होता है उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल मिल जाता है। और यहाँ पर डिफेंडर टीम सेंसे की हार चुकी थी और साथ ही साथ वो सब के सब खुश होते हैं। और यहाँ पर मिस्सो ने आखिरकार सेंसे को हराने वाला वादा पूरा किया। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो था वो बहुत ज़्यादा खुश था, सब कोई आकर उसको कांग्रेस करता है, यहाँ तक कि सेंसे भी उसको करता है। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो था वो तो यार उसकी खुशी का कोई वो ही नहीं था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर यहाँ पर जो सुमरे होती है वो उसको आके कांग्रेस करती है और लोरेन भी। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो अपने दोस्तों को बड़े प्यार से गले लगा लेता है और सुमरे और लोरेन को भी गले लगा लेता है। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे वो बहुत खुश थी मिस्सो के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्सो था यार उसको इस कंपटीशन में बहुत चोटें भी लगी और उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। तो हमारा जो सुमरे थी यार वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है उसको ट्रॉफी मिल जाती है और यहाँ पर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके जितने भी दोस्त होते हैं और वो होते हैं वो बोलते हैं चलो यार अब पार्टी करते हैं, अब हमारी पार्टी की बारी है, तुम भूल गए क्या हमने एक प्लान बनाया था। तो वो बोलता है हारुतो कि हाँ मिस्सो यार मैं तो सही में भूल गया था एक बार के लिए। तो यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो बोलता है कि चलो यार आज शाम को पार्टी करेंगे, ठीक है, कहीं बाहर चलेंगे, खाना वाना खाएंगे, मज़े करेंगे, डांस सब कुछ करेंगे आज हम। तो यहाँ पर जो हारुतो होता है वो बोलता है हाँ अब तो मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर जो हमारा हारुतो होता है वो यार दिल से बताऊँ तो उसको बुरा लगा था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए, लेकिन उसको नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हारुतो था ना वो खुश था कि अगर उसको नहीं मिला तो कम से कम उसकी टीम जीती और साथ ही साथ उसके अच्छे दोस्त को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला। तो यहाँ पर जो सारे दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर यहाँ पर वो सब लोग रात को तैयार हो जाते हैं और भाई
पार्टी के लिए वो बहुत अच्छी जगह प्लेस चूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो हमारी लोरियन होती है वो ऐसे कपड़े पहनती है कि क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी खूबसूरत वो लग रही होती है उन कपड़ों में। और साथ ही साथ सब ने ये फैसला कर लिया था कि वो तो आज भाई सबको जला ही देंगे। यहाँ पर हरूटो और मिस्सो भी ये सोच कर गए थे कि हाँ आज जो पार्टी होगी ना इसमें सबसे अच्छा दिखना है। और हमारी यहाँ पर दूसरी तरफ जो सुमिरे होती है वो अपने सबसे अच्छी ड्रेस पहनती है। और यहाँ पर वो तो यार एक अलग ही लेवल था उसका, वो तो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोग उसको देखते रह जाएंगे। और यहाँ पर जो तमाको होती है वो भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रेडी कर लेती है। यहाँ पर सारे दोस्त एकदम तैयार होते हैं फुल मज़े में। तो यहाँ पर जो हमारे मिस्सो और सुमिरे होते हैं वो अभी तक बाहर नहीं आए होते हैं और सारे दोस्त बाहर ही खड़े होकर ऐसे बात कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी लोरेन और तमाको होती है वो हरूटो की तारीफ़ करते हो, वो बोलती कि हरूटो तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज। तो यहाँ पर हरूटो भी बोलता है हाँ यार तुम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पर जो वो सब होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर तभी हमारा जो मिस्सो होता है वो निकल कर आता है और यहाँ पर उसको देखते जो लोरेन होती है वो तो यार पागल हो जाते हैं। इतना ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था उन कपड़ों में और इतना सुंदर कि कोई कह भी नहीं सकता कि वो वही मिस्सो है आज से बहुत साल पुराने वाला। और यहाँ पर कोई कह ही नहीं सकता कि यार मिस्सो, ये मिस्सो असली में ऐसा लग रहा था कि मिस्सो है भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारी लोरेन और तमाको होती हैं वो दोनों उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो उनको सबको थैंक यू बोलता है और साथ साथ बोलता है कि यार ये सुमिरे को क्या हुआ, ये आई नहीं अभी तक। तो यहाँ पर तभी जो सुमिरे होती है वो भी उनके पास आ जाती है और यार सुमिरे को देखकर यहाँ पर जो मिस्सो होता है यार उसके मुंह से सिर्फ निकलता है सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो ये बात होती है वो सब सुन लेते हैं और यहाँ पर सभी हंसने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारी सुमिरे होती है वो यार उसके गाल लाल हो जाते हैं, वो शर्मा जाती है बहुत ज़्यादा और सबके सब हंसने लग जाते हैं। फिर मिस्सो को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या बोल दिया। फिर वो अपनी बात संभालने के लिए थोड़ा बोलते हैं कि सुमिरे तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन यार यहाँ पर सब जानते थे कि उसने उसको क्या बोल दिया और सभी हंसते रहते। उसका तरीका बोलने का बहुत फ़नी था। तो यहाँ पर जो हमारे सबके सब दोस्त होते हैं वो अपनी डिसाइड कोई प्लेस पर चले जाते हैं और यार वो जो होटल होता है वो बहुत बड़ा होता है और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि यार ड्रिंक में ही, समझ रहे हो आप, वो कोल्ड ड्रिंक में यार बियर मिलाकर पी रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारे दोस्त होते हैं वो सबके सब बहुत डांस करते हैं, बहुत मज़ा करते हैं और यहाँ पर वो सब खाना खाते, सब कुछ करते हैं, मज़े करते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो हमारा मिस्सो होता है वो कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए काउंटर पर जाता है। फिर वहाँ पर वो जाते जाते यही सोच रहा था कि क्या आज मैं सुमिरे को प्रपोज कर दूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हाँ सुमिरे को मैं बहुत अच्छा लगता है। तो वो सोच रहा था क्या मैं कर दूँ क्या प्रपोज। हाँ यार वो एक दूसरे से प्यार करते थे और वो जानते भी थे, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर थोड़ा सा प्यार था, इतना ज़्यादा नहीं था जो अभी के टाइम पर है। तो मिस्सो यहाँ पर कन्फ्यूज़ था बोले कि ना बोले, लेकिन फिर मिस्सो ने डिसाइड किया कि वो आज नहीं बोल सकता। वो बोलता है कि अभी थोड़ा टाइम मुझे रुक जाना चाहिए और थोड़े समय बाद में बोलूँगा, और वो ये डिसाइड कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना यार कि जो जैसा सोचता है उसका उल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो ये सब सोच रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो गलती से वो वाली कोल्ड ड्रिंक उठा लेता है जिसमें कि वो सब लोग बियर मिलाकर पी रहे होते हैं और वो उसको मना भी नहीं करते हैं और यहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक को पूरा पी जाता है। फिर यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो ऐसे 2 कोल्ड ड्रिंक पी जाता है क्योंकि उसका यार नशा हो गया था एकदम लगभग। जापान में यार ये बहुत ज़्यादा चलता है बियर का, तो वो एकदम नशे में था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है उसकी चाल तो एकदम बदल चुकी थी। फिर वो जल्दी जो हमारा मिस्सो होता है वो धीरे धीरे ना सुमिरे के पास जाता है और वहाँ पर जाकर सुमिरे को जाकर पकड़ लेता है और अपने पास कर वो उससे बड़े प्यार से अपने दिल की सारी बात बता देता है और कुछ लफ्ज़ों में ऐसा बोलता है कि जब से होश संभाला है मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सुमिरे। उसकी बातें इतनी अच्छी लग रही होती है कि जो हमारी सुमिरे होती है वो तो यार सब कुछ भूल ही चुकी थी कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है यार वो ड्रिंक में इतना ज़्यादा वो था कि उसको कुछ भी ध्यान में नहीं होता और यहाँ पर वो गलती से सुमिरे को किस भी कर देता है।
तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और खुश तो होती ही होती है वो। फिर क्या हुआ? फिर क्या वो दोनों एक साथ रहने लग गए और खुश हो गए? क्यों XY एनिमेशन? नहीं, हर बार जैसा हम सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होता। अब ये कहानी आप लोग शायद भूल गए हो, ये कहानी है किसकी? कहानी है मिस्सो और सुमरे की। तो ये इतनी आसान तो हो नहीं सकती इनकी लव स्टोरी। इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिस वजह से जो हमारी सुमरे होती है वो जापान छोड़कर अमेरिका के लिए चली जाती है और यहाँ पर जो हमारा मिस्सो होता है वो अकेला रह जाता है। हम नहीं होते दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है। सो वेल गाइस, यहाँ पर हमारी ये सीरीज़ एंड हो जाती है इसी वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस सीरीज़ को इमोशनली एंड नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने बस थोड़ा बहुत ट्विस्ट के बारे में बताया, हिंट दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों इस सीरीज़ को मैं यहाँ पर एंड करने वाला हूँ। और अगली जो सीरीज़ आएगी, अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी एक नेक्स्ट सीरीज़ बना सकता हूँ, लेकिन उसका एकदम जो बेस होगा यार बिल्कुल भी स्कूल के ऊपर नहीं होगा, वो अलग ही एक स्टोरी बनेगी। उसके बारे में मैंने बहुत पहले से सोच रखा था, वो बहुत कमाल की स्टोरी बनेगी। अगर आप कहो तो ही मैं उस स्टोरी पर काम करूँगा, इसलिए मैंने इसको इस ऐसी जगह पर एंड किया। और दोस्तों एक बात याद रखना यार, हमारे जो मिस्सो और सुमरे है ना, इनकी जो लव स्टोरी थी यार, ये इसमें ट्विस्ट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनकी कहानी ये सीरीज़ का ऐसे एंड। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि यार मैं अगर सच बताऊँ, जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, 300 के आसपास होंगे। लेकिन जब मैं सीरीज़ को एंड करने जा रहा हूँ तब मेरे यार 1000 सब्सक्राइबर बस क्रॉस होने वाले हैं। और दोस्तों ये सब आपकी वजह से हुआ, आपका यार बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से कह रहा हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो ताकि मैं और अच्छी वीडियोस ला सकूँ और इस सीरीज़ को शायद मैं ज़िंदगी भर भी ना भूल पाऊँ। चाहे मैं कितनी अच्छी सीरीज़ क्यों ना बना लूँ आगे जाकर, लेकिन मैं इस सीरीज़ को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि आपने इस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। और दोस्तों आपको एक और बात कहनी है कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये भी फिल्मों की तरह होती है। इसमें ना हर समय खुशी होती है, ना हर समय दुख होता है, लेकिन जब आखिरी में जैसे मूवी ख़त्म होती है, इसलिए जब हमारी भी एंडिंग होती है तो आखिरी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और किसी वजह से अगर अच्छा ना हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।